बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्यात्मकता यानी कि पढ़ने लिखने एवं गणित की तैयारी संबंधित रुचिकर अनुभव एवं गतिविधियों को प्रदान करने के लिए योजना बनाना। हम भाषा तथा संख्यात्मकता विकास के लिए कहानी द्वारा कुछ अनुभव और गतिविधियां करने जा रहे हैं। तो आइए देखें मैं कैसे कहानी सुना रही हूं और कैसे कहानी के माध्यम से बाल विकास के अन्य पहलुओं के लिए भी क्रियाकलाप करती हूं। जैसे कि मेरे पास कुछ कहानी के कार्ड्स हैं। इस कहानी का शीर्षक है शेर और चूहा। तो हम इस कहानी के माध्यम से कैसे बच्चों के अंदर प्रारंभिक साक्षरता विकसित करते हैं। एक बार एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी एक चूहा आया और शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर की नींद टूट गई। शेर को बहुत गुस्सा आया और उसने चूहे को अपने पंजों में जकड़ लिया। चूहा डर गया। उसने कांपते हुए शेर से कहा, हे शेर राजा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत भूल हो गई। अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं वक्त आने पर आपकी मदद करूंगा। शेर को चूहे पर दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। कुछ दिन बाद ही शेर को शिकारी ने जाल में पकड़ लिया। शेर के दहाड़ने की आवाज सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देख उसने तुरंत अपने नुकीले दांतों से शिकारी का जाल काट दिया। अब तो शेर आजाद हो गया। शेर ने अब चूहे का धन्यवाद किया। उस दिन से चूहा और शेर दोस्त बन गए। तो देखा आपने, चूहे ने शेर की कैसे मदद करी और कैसे मैंने अपनी उंगली और पेन को प्रिंट के ऊपर रखते हुए कहानी को सुनाया। तो आइए अब एक दूसरी क्रिया करते हैं और आप देखेंगे कि ये क्रिया करते हुए आप बच्चों को कितना मज़ा आएगा और कहानी के माध्यम से ही बच्चे कितनी सारी चीज़ें सीख पाएंगे। तो देखिए, ये एक कार्यपत्रक है जिसे आप वर्कशीट भी कहते हैं। तो आप बच्चे को हमेशा एक मोटा मार्कर दें और मोटा क्रेयॉन दें और बच्चे को कहें कि इस चूहे के अंदर रंग भरें। तो जब बच्चा रंग भर रहा है तो क्या कर रहा है, वो सृजनात्मक विकास से संबंधित एक क्रिया कर रहा है और लिखने की तैयारी के लिए उसकी सूक्ष्म मांसपेशियों का भी विकास हो रहा है, यानी कि उसकी सूक्ष्म मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं। तो ये सब क्रियाकलाप क्या हुई, एक कहानी पर आधारित हुई। इसी तरह से हम एक और गतिविधि करेंगे। आप देखेंगे कि ये मैंने इस वर्कशीट पर या कार्यपत्रक पर कुछ चूहे बना रखे हैं। अब ये जो वर्कशीट या कार्यपत्रक है, इसको हम गणित के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हम इन बच्चों को बोलेंगे कि इनको छुओ और गिनो, टच एंड काउंट, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अब ये क्या हुई, ये हुई 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस की क्रिया, यानी कि एक से एक मिलाना, और ये गणित के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। तो अब जब बच्चा यहां से यहां आता है तो ये क्या कर रहा है, 1, 2, यानी कि ये दो चूहे मिलकर 2 कहलाते हैं। आइए इसको और सरल करें। मेरे पास कुछ बॉटल के ढक्कन हैं, तो इसको हम भी कहते हैं कि ये लो कॉस्ट और नो कॉस्ट मटेरियल। तो अब बच्चे को कहें कि प्रत्येक चूहे के नीचे आप एक ढक्कन रखें। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। दोबारा से बच्चे को कहें कि इनको गिनो, 1, 2, 3, 4, 5। इसको और थोड़ा जटिल बनाने के लिए, यानी कि थोड़े बड़े बच्चों के लिए, आप कह सकते हैं इसमें कितने लाल हैं और कितने पीले। तो बच्चों ने क्या सीखा, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि संख्यात्मक बोध के लिए एक क्रिया करी, और साथ ही उसने 1 रैट एंड 1 बॉटल कैप, यानी कि एक बॉटल कैप और एक चूहा। तो बच्चे को गिनना आया। और इसी तरह से जब आपने पूछा कि इसमें कितने लाल हैं और कितने पीले, हाउ मैनी, कितने, तो ये बच्चों को ये कॉन्सेप्ट भी आया कि कितने लाल हैं और कितने पीले। साथ ही बच्चों को रंग बोध का ज्ञान भी हुआ कि ये लाल हैं और ये पीला।
तो आया ना मज़ा आपको ये क्रिया करने में? तो आइए अब हम तीसरी गतिविधि करते हैं। और इसी तरह से आप जो लो कॉस्ट और नो कॉस्ट सामग्री होती है उसको आप इकट्ठा कर सकते हैं और कई तरह की गतिविधियां करा सकते हैं जिससे कि बच्चों को रुचि आए और बच्चे को मज़ा भी आए। तो आइए हम ये गतिविधि करते हैं। ये मेरे पास कुछ शेर संबंधित कार्ड्स हैं। ये मैंने छांटने यानी कि क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण संबंधित क्रिया के लिए बनाए हैं। तो ये 9 कार्ड्स हैं और आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये एक्टिविटी देखने में। इसमें मैंने कुछ रंग के आधार पर कार्ड्स बनाए हैं, कुछ आकार के पर आधारित बनाए हैं और कुछ आप खुद ही देख लीजिएगा। तो आइए हम ये वर्गीकरण की क्रिया करते हैं। ये कुछ कार्ड्स हैं। आप देखें कि ये सब शेर और चूहे की कहानी से संबंधित ही कार्ड्स हैं। तो अगर हम ये कहें कि बच्चे को अगर हम ये कहें कि बच्चों ये आपके पास कुछ शेर के कार्ड्स हैं और आप इनको किन आधार पर छांट सकते हो, तो मैं आपको छांट के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इनको छांटती हूँ और आपको ये देखना है कि मैं इनको कैसे छांट रही हूँ। तो देखिए मैंने इनको किस तरह से छांटा है और आप देख ही रहे होंगे तो आपने गेस भी कर लिया होगा। ये जो सारे शेर हैं इनका जो चेहरा है ये गोल या अंडाकार है। ये जो सारे शेर हैं इनका जो चेहरा है ये चौकोर है और ये जो सारे शेर हैं इनका चेहरा क्या है? तिकोन। और इनको कैसे छांट सकते हैं? इसको हम कहते हैं बहुत तरीके से वर्गीकरण करना, मल्टीपल क्लासिफिकेशन। और देखें तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें से कुछ शेर जो हैं वो खुश हैं। तो जो शेर खुश हैं उनको हम एक तरफ करते हैं और आप बताएं कि ये सारे शेर कैसे हैं और ये कैसे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सारे शेर हैं ये बहुत हैप्पी हैं यानी कि बहुत खुश हैं और ये सारे शेर थोड़े हैरान हैं कि अरे ये क्या हो गया। और ये वाले सारे शेर थोड़े सैड हैं, थोड़े उदास हैं यानी कि इनका जो एक्सप्रेशन है आप ये देख रहे होंगे। तो आप बच्चों से ये ज़रूर पूछें कि बच्चों ने ये इसको कैसे छांटा है और क्यों छांटा है, तभी बच्चे बता पाएंगे और अपनी तर्कपूर्ण चिंतन का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप इसको और थोड़ा कठिन बनाना चाहें बड़े बच्चों के लिए तो आप पूछ सकते हैं कि और कैसे छांट सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अब मैं छांटती हूं, आप बताएंगे और मैं थोड़ी इस क्रिया को जटिल बनाऊंगी। आप देखते रहिए कि मैं इसको किस तरह से कर रही हूं। देखिए मुझे भी थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है और देखना पड़ रहा है कि ये आखिर कैसे हैं। तो आपने देखा ये मैंने कैसे छांटा। तो आपको बच्चे को कहना है कि बहुत बारीकी से देखो और बताओ कि इन शेरों को और कैसे छांट सकते हो। तो आपने देखा ये जो सारे शेर मैंने छांटे हैं इनकी पूंछ के ऊपर ये एक चौकोर सा डिज़ाइन बना हुआ है और ये जो शेर हैं इनकी पूंछ पर गोल डिज़ाइन बना हुआ है और ये जो सारे शेर हैं इनकी पूंछ पर तिकोन डिज़ाइन बना हुआ है। अब इसको और जटिल करने के लिए आप पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा शेर कौन से हैं, यानी कि अवधारणा कौन सी आई, ज़्यादा और कम, अधिक और कम। तो ये जिन शेरों की पूंछ पर तिकोन डिज़ाइन बना हुआ है ये शेर सबसे ज़्यादा हैं। इससे थोड़े से कम कौन से हैं? जिन शेरों की पूंछ पर चौकोर डिज़ाइन बना हुआ है। सबसे कम कौन से हैं? जिन शेरों की पूंछ पर गोल डिज़ाइन बना हुआ है। इसको और पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हो ये शेर कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 1 2। तो मज़ा आया ना वर्गीकरण की एक्टिविटी के साथ साथ। तो आपने देखा कि हमने खाली एक कहानी करी थी शेर और चूहे की और मैंने उसके ऊपर प्रिंट
के ऊपर पेन या अपनी तर्जनी उंगली को घुमाया था और उसके आधार पर मैंने कितनी सारी एक्टिविटी कर दी जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कितनी लाभदायक है। आइए अब हम एक और क्रिया करते हैं जो समस्या सुलझाने के साथ साथ बच्चों की राइटिंग रेडीनेस यानी कि लिखने की तैयारी में भी मदद करती है। ये एक कार्यपत्रक है यानी कि वर्कशीट, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक शेर है और नीचे चूहा है। तो बच्चे को शेर को चूहे तक पहुंचाना है और बच्चे को कोई भी एक थिकर क्रेयॉन या थिकर मार्कर दीजिए, मोटा यानी कि मोटा, क्योंकि बच्चे की उंगलियां बहुत ही कोमल होती हैं तो किसी भी तरह की पेंसिल, पतली पेंसिल नुकसान करेगी। तो आप बच्चे को मोटा क्रेयॉन या मोटा स्केच पेन दें और बच्चे को बोलें कि इसके अंदर से घुमाएं। तो आप देखें कि मैं कैसे इसको घुमा रही हूँ और इसको एक कहानी के माध्यम से करें कि बच्चे को शेर को जो है वो चूहे के पास जाना है। तो बच्चा कैसे जाएगा? तो देखिए समस्या सुलझा रहा है ना। अब शेर को चूहे के पास जाना है तो कैसे जाएगा? तो बच्चे ने समस्या भी सुलझा ली और राइटिंग रेडीनेस यानी कि उसके लिखने की तैयारी के लिए भी ये क्रियाकलाप हो गई। आइए अब हम एक और क्रिया करते हैं जो भाषा विकास और प्रारंभिक साक्षरता के लिए है। ये देखिए मैंने इस पे कुछ अक्षर लगाए हैं, ज, च, च, च। तो आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा भिन्न है। तो बट ऑब्वियस बच्चा कहेगा ये भिन्न है। तो आप बच्चे से ये जरूर पूछें कि ये क्यों भिन्न है। तो जो बड़ा बच्चा होगा वो कहेगा ये ज है और बाकी सारे च हैं। इसको और प्रारंभिक साक्षरता की क्रिया बनाने के लिए आप पूछ सकते हैं कि च से कोई शब्द बना सकते हो क्या? तो बच्चा बोलेगा चूहा। चूहे के अलावा क्या बना सकते हो? चावल, चटनी। बट आप बच्चे के लिए कोई भी शब्द नहीं देंगे, बच्चे को सोचने दें। तो आया ना आपको मज़ा इतनी सारी क्रियाएं करने में। आइए अब हम एक कविता या गीत गाते हैं। आप कोई भी गीत या कविता गा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक जानवरों पर, शेर पर एक गीत सुनाती हूँ। जंगल में जानवर खेलते हैं, खेलते हैं, खेलते हैं। जंगल में जानवर खेलते हैं, हम भी खेलेंगे वैसे। शेर गरज कर आता है, जाता है। शेर गरज कर आता है, हम भी गरजेंगे वैसे। शेर जंगल का राजा है, राजा है, राजा है। शेर जंगल का राजा है, हम जानवरों का राजा है, हमको बहुत ही भाता है। तो आप इसी तरह से शुरुआती पढ़ने की तैयारी की गतिविधि भी करा सकते हैं। कहानी सुनाने के बाद लयात्मक शब्द की गतिविधि, जैसे आप शेर का चित्र दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर आप ऐसे शेर का चित्र दिखाएं या ऐसे ही पूछें कि अच्छा बच्चों, शेर से मिलता जुलता शब्द बताओ, यानी कि लयात्मक शब्द। तो बच्चा कह सकता है शेर, बेर, ढेर, फेर। इसी तरह से जाल से मिलता जुलता लयात्मक शब्द बोले, जैसे जाल। तो शेर जाल में फंसा था ना, तो जाल से संबंधित कोई लयात्मक शब्द बोले, गाल, माल, टाल, नाल, साल। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये तुकबंदी वाले शब्द, ये प्रारंभिक साक्षरता के गतिविधि हैं जो ध्वनि संबंधी जागरूकता सीखने के लिए बहुत ही अच्छी गतिविधि है। आप एक शुरुआती पढ़ने की गतिविधि भी कर सकते हैं। जैसे चूहा में शुरू की ध्वनि क्या आती है? च। च में सुनाई देने वाली प्रारंभिक ध्वनि क्या है? और उससे और शब्द बनाओ। जैसे बच्चा कह सकता है चाचा, चावल, चटनी, चीनी, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको ये गतिविधि बताई थी। ये क्या है? ये ध्वनि विभेदीकरण की गतिविधि है जो प्रारंभिक साक्षरता के लिए बहुत ही अच्छी गतिविधि है। चलिए एक और बहुत ही मज़ेदार गतिविधि करते हैं जो छोटी मांसपेशियों के विकास के साथ साथ समस्या सुलझाना कौशल विकसित करने के लिए भी है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक टोकरी बनाई है और टोकरी के ऊपर मैंने एक जाल जैसा कुछ बनाया है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो कहानी में शेर जो था वो जाल में फंस गया था।
तो मैंने इस टोकरी के अंदर कुछ फल रखे हैं, कुछ सब्जी रखी हैं और कुछ खिलौने रखे हैं। आपका जो मन आए आप वो रख सकते हो। कहने का तात्पर्य है कि हमें ये क्रिया करनी है कि बच्चे की छोटी मांसपेशियों का विकास हो। तो आइए अब हम इस चिमटे की मदद से एक पसंदीदा खिलौना निकालते हैं। तो देखें मैं ये कर पाती हूँ कि नहीं। तो मैंने इसको पकड़ लिया और मैंने इसको जाल से आज़ाद कर दिया। तो आपने देखा मैंने चिमटे की मदद से, एक ही हाथ की मदद से इसको निकाला। ये मैंने ये खिलौना निकाल लिया। अब मैं एक खिलौना और निकालती हूँ। तो आप देखें मैं समस्या सुलझा रही हूँ। ये मेरे हाथ में एक छोटी सी गाड़ी आई है। तो है ना ये मज़ेदार। तो बस आप हमेशा कोशिश करें कि बच्चे को जो चिमटा दें और जो खिलौने दें वो बच्चे की आयु और विकास के अनुरूप हो और बच्चा इससे ना अपने आप को नुकसान पहुंचाए और ना दूसरे बच्चों को। अब इसको और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग या रुचिकर बनाने के लिए आप पूछ सकते हैं कि ये क्या है। तो हो सकता है बच्चा कहे कार, गाड़ी। तो अगर बच्चे ने कहा गाड़ी, तो गाड़ी में शुरू में क्या ध्वनि आती है? ग। ग से और शब्द बनाओ, गमला, गोटी। ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने कहानी के माध्यम से रुचिकर गतिविधियां कराई जो विकास के विभिन्न पहलुओं पर आधारित थी और बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ उनको सीखने में भी मदद करती हैं।